what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. नमस्ते और जय हिंद। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, लाइफ में जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं और जब हमें पता चलता है कि उस प्रॉब्लम का साइज हमसे कितना बड़ा है, तब हम डर जाते हैं। और डरना कर और चिंता करना स्वाभाविक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर हम खुद को मेंटली और फिजिकली इतना कैपेबल बनाएंगे कि जब समस्या हमारे सामने आती है तब हम उसका सामना करें, उसे झेलने की हमारे अंदर शक्ति हो और हम अपनी बारी का, अपने चांस का वेट करें, और जब हमारा चांस आए तब हम ऐसा प्रहार करें उस प्रॉब्लम पे कि वो समस्या चित हो जाए। अब वो प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, मतलब उसका कोई शारीरिक रूप हो, चाहे वो हमारे मन का कोई डर हो। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे और मैं इस बात को समझाऊंगा एक कहानी के जरिए। एक सत्य कहानी है, एक सत्य घटना, जिसके जरिए मैं आपको ये बात समझाऊंगा। और उस सत्य घटना के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो जो है ये 2 भाग में डिवाइड है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये पहला पार्ट है इसका। मैं इस पूरी कहानी को 2 अलग अलग वीडियो में मैं लूंगा। शुरुआत के कुछ भाग हैं उस घटना के, कुछ हिस्से हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जब भी हम देश के स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, स्वराज्य के बारे में बात करते हैं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा हमारे जहन में आता है। और जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की तरफ देखते हैं, जैसे माहौल में उनका जन्म हुआ, जैसे माहौल में, जिस समय में वो पैदा हुए, उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक जैसा माहौल चल रहा था, जहाँ एक तरफ नॉर्थ साइड से मुगल थे, वो अपना विस्तार बढ़ा रहे थे, देश में कब्जा कर रहे थे, बड़े बड़े क्षेत्रों में, छोटे छोटे नगर गाँव में। और जब इतना सब नेगेटिव माहौल था, इतनी नकारात्मक वातावरण हो रहा था, ऐसे समय में बचपन से ही उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां उन्होंने देखी अपने आंखों के सामने। ऐसे माहौल में वो पले बढ़े और जैसी उनकी शिक्षा रही है, और जैसे शिक्षा उनको उनके माता पिता ने दी है, उससे हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व वो हमें ये सिखाता है कि अनेकों मुश्किलें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, लेकिन हमें हमारे माइंड को स्थिर रखना चाहिए, हमें स्टेबल रहना चाहिए, अपने गुस्से पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर काबू रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले लें जिससे हमें बाद में उसका जो दंड है वो भुगतना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती है। और आज मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी पर मैं बात करूँगा, और वो कहानी हमें सिखाती है, वो सत्य घटना है जो हमें बताती है कि कैसे जीवन में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, उसका साइज हमसे बड़ा होता है, तब हमें डरना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, उससे बर्दाश्त करने की शक्ति रखनी चाहिए। और जब हमारा समय आए तब हम ऐसा प्रहार करें उस प्रॉब्लम पर कि वो प्रॉब्लम चित हो जाए। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी थी 1659 की। जो समय था वो था 1659, 1659 AD। और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र थी लगभग 29 साल, 29 ईयर्स के वो थे। वर्ष था 1659 और बीजापुर में आदिल शाह नाम का एक राजा था, अली आदिल शाह नाम का एक शासक था। तो उसने एक बार अपने दरबार में सभी जो दरबारी थे उन्हें बुलाया, उसके सेना के जो जनरल थे, सेनापति थे, जो दरबारी थे, उसके पॉलिटिकल एडवाइज़र, लगभग सभी लोगों को बुलाया, सभी विद्वानों को बुलाया। और उस समय जो सभा का जो विषय था वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसने ये सवाल रखा सबके सामने। सवाल ये था कि कौन ऐसा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को रोक सके। तो इस सवाल के बाद सभी लोग दुविधा में पड़ गए कि क्या करें।
लेकिन तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ उस सभा में और उसने आदिल शाह से कहा कि जनाब, मैं रोकूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज को। और उसका नाम था अफजल खान। आदिल शाह ने अफजल खान की तरफ देखा और उसने सोचा कि सही है, ये व्यक्ति रोक सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, ऐसा आदिल शाह को लगता था। अब इसमें सत्य क्या है आप सब जानते हैं। तो कारण ये था कि जो उसका अनुभव रहा है अफजल खान का जो इतिहास रहा है, उसका अनुभव रहा है, चाहे वो वॉरफेयर में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कि वो बड़ा ही क्रूर किस्म का था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती हैं और जो दक्षिण भारत था, एक बहुत सारे क्षेत्र दक्षिण भारत के उसने जिताए थे, और केवल भारत के नहीं, उसके आसपास के भी, भारत के आसपास के भी। तो उसका अनुभव देखते हुए आदिल शाह ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ। और उसने ये जो कैंपेन था, ये मुहिम था, आदिल शाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये मुहिम सौंप देता हूँ, तुम जाओ और कैसे भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा कर लाओ या तो फिर उन्हें कैद करके ले आओ। तो मुहिम के लिए अफजल खान तैयार हो गया। तो आदिल शाह के आदेश के मुताबिक बीजापुर से अफजल खान ने अपनी मुहिम की शुरुआत की। उसने अपनी मुहिम की शुरुआत की, वो बीजापुर से निकला अपनी 35,000 की सेना और जो उसकी खुद की जो 10,000 और 11,000 के आसपास की जो उसकी खुद की टुकड़ी थी सेना की, उसके साथ वो निकला बीजापुर से। और बीजापुर जो है वो कर्नाटक में है, आप उसे गूगल करके देखना, वो कर्नाटक में है। तो वो बीजापुर से निकला, उसने कैंपेन की शुरुआत की और उसे वाई पहुंचना था, WAI, वाई, उसे वाई पहुंचना था। और मुहिम के बीच में जब वो पंढरपुर पहुंचा, पंढरपुर महाराष्ट्र में, तो पंढरपुर वो जब बीच में पंढरपुर आया रास्ते में, तो पंढरपुर में एक भव्य मंदिर था, उस मंदिर को उसने धराशायी किया, उस मंदिर को उसने तोड़ा, उसे लूटा। और एक तुलजापुर करके जगह है, वो भी महाराष्ट्र में, तो तुलजापुर में माँ तुलजा भवानी का मंदिर है, तो उस मंदिर को भी उसने तोड़ा। तो इन दोनों मंदिरों को तोड़ने के बाद, उसे लूटने के बाद वो आगे बढ़ा। तो बीच में सातारा भी आया, फिर वो आगे गया, फिर वो वाई पहुंचा। और जब वो वाई पहुंचा उस समय समर सीजन चल रहा था, लगभग अप्रैल और मई के आसपास वो पहुंचा, अप्रैल के मंथ में वो पहुंचा, लगभग अप्रैल में वो पहुंच गया वाई। और वाई प्रतापगढ़ और राजगढ़ दोनों के नज़दीक है, उसके नज़दीक है वाई। और राजगढ़ जो था उस समय मराठाओं की राजधानी था, मराठाओं का कैपिटल था वो राजगढ़। और राजगढ़ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपने परिवार सहित रहते थे अपने किले में। तो इस तरह से वो अपनी चाल धीमे धीमे आगे बढ़ा रहा था अफजल खान। और उस समय नेताजी पालकर करके एक उनके मंत्री थे, उनके सैनिक थे, वो सेनापति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कैवेलरी थी, कैवेलरी उस समय उन्हें कहा जाता था, उन फौजियों को कहा जाता था जो वाहन पे चलते थे। अब उस समय जो वाहन थे वो पशु पक्षियों को ही बनाया जाता था, पशुओं को वाहन बनाया जाता था, जैसे कि घोड़े हो गए, हाथी हो गए। तो उस समय जो घोड़े पर सवार जो सैनिक रहते थे, जो सैनिक घोड़े पर सवार होके जाते थे, उन्हें कैवेलरी कहा जाता था। तो जो उनकी कैवेलरी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस कैवेलरी का एक बहुत बड़ी संख्या का नेतृत्व नेताजी पालकर कर रहे थे। तो नेताजी पालकर ने उनसे रिक्वेस्ट की छत्रपति शिवाजी महाराज से कि वो उन्हें आदेश दे, नेताजी पालकर को आदेश दे, तो वो अपनी उन कैवेलरी जो थी, उनकी जो आर्मी थी, उसके साथ जाकर पूना में जाए। और पूना क्यों जाए मैं आपको बता दूं, बीजापुर से निकलते वक्त ना अफजल खान ने अपनी सेना के लगभग 3,000 सैनिक पहले ही पूना भेज दिए थे, पूना के लिए रवाना कर दिए थे। और जब तक वो वाई पहुंचा, वाई पे पहुंचने से पहले वो 3,000 सैनिक पूना पहुंच गए और बहुत बड़े जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी से नेताजी पालकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें आदेश दे कि वो अपनी सेना के साथ, अपनी कैवेलरी के साथ जाए और उन्हें मार कर आ जाए, उन्हें हरा कर आए, उन्हें रोके उन 3,000 सैनिकों को। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इससे मना कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर को उन 3,000 सैनिकों पर चढ़ाई करने से इसलिए मना किया क्योंकि छत्रपति शिवाजी अफजल खान के मन में ऐसा झूठा भ्रम पैदा करना चाहते थे जिससे अफजल खान को मन में ये विश्वास होने लगे कि छत्रपति शिवाजी उनसे डरते हैं। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी ने नेताजी पालकर को पूना में 3,000 सैनिक जो थे उन पर चढ़ाई करने से मना किया। उसके बाद
छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे खत और ऐसे फरमान लिखने लगे और अफजल खान को भेजना शुरू कर दिया। और उन खत और उन फरमान में ये लिखा होता था कि अफजल खान तुम कितने महान हो, कितने बहादुर हो, मैं तुमसे डरता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। ऐसी झूठी तारीफ उन फरमान में लिखी होती थी और ऐसे खत और फरमान जो राजदूत थे उनके साथ भेजे जाने लगे। और इसके ज़रिए छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को ये झूठा विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो उससे डरते हैं। इसके साथ एक परिणाम हुआ कि अफजल खान का जो प्लान था वो ये चाहता था कि मई के महीने में छत्रपति शिवाजी और उसके बीच एक युद्ध हो, पूना के पास वो युद्ध हो मई के मंथ में, जिसके दो परिणाम निकलेंगे, या तो छत्रपति शिवाजी महाराज हार जाएंगे या तो दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया जाएगा या तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब जून का महीना स्टार्ट हुआ, मॉनसून सीजन शुरू हो गया। मॉनसून सीजन शुरू हुआ तो जो रास्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कीचड़ हो जाती है, तो जो सेना होती है उसे उसकी जगह से हटाना और नई जगह पर लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अफजल खान का प्लान था वो फेल हो गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, 4 महीने का इंतज़ार करे जब वर्षा ऋतु हटे, उसके बाद ही वो कोई नया प्लान आगे बढ़ाए। लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तैयारी करते, थोड़ा समय लेते और उसके बाद भी पूरी तैयारी के साथ अगर वो अफजल खान के साथ लड़ने जाते, उसकी सेना के साथ लड़ने जाते, तब भी उनका जीतना मुश्किल था। क्योंकि अफजल खान के पास हर तरह की सुविधा थी, चाहे वो सैनिकों की ले लो, सैनिक से लेकर हथियार हो या फिर दूसरी सुविधाएं जैसे कि घोड़े और हाथी, हर तरह की सुविधा उसके पास थी, इसलिए उससे जीतना मुश्किल था। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर शाहजी ने उन्होंने एक व्यक्ति को अप्रोच किया। उस व्यक्ति का नाम था कान्होजी जेदे। कान्होजी जेदे पॉलिटिक्स में और रणनीति बनाने में बहुत समझदार थे, उन्हें इन सब की बहुत समझ थी और वो बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे। वो जिस पक्ष में जाते वो पक्ष भारी हो जाता। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पक्ष चुनते तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मदद मिलती, और चाहे वो अफजल खान के पक्ष में चले जाते तो अफजल खान को बहुत मदद मिलती। और दोनों, अफजल खान और छत्रपति दोनों ही बात जानते थे, और अफजल खान ने खुद ने भी ऐसे प्रयास किए। वो चाहता था कि कान्होजी जेदे उसके पक्ष में आ जाए, इसलिए उसने कान्होजी जेदे को ये विश्वास दिलाया कि वो अगर अफजल खान का पक्ष चुनेगा तो उसे धन दौलत, ज़मीन जायदाद ये सब मिलेगा, उसे हर तरह की सुविधा मिलेगी जिससे वो अच्छा काम कर सके। लेकिन कान्होजी जेदे को इन सब ज़मीन जायदाद, धन दौलत, ये सब सम्मान से कहीं अधिक विश्वास था छत्रपति के स्वराज्य में। इसीलिए जो फरमान उसको भेजे गए थे अफजल खान के ज़रिए, जो फरमान भेजे गए, जिन फरमान में ये सब ज़मीन जायदाद और ये सब के बारे में लिखा था, वो फरमान लेकर वो राजगढ़ गया और भरी सभा में सबके सामने और महाराज के सामने, छत्रपति के सामने उसने सबको ये बात बोली, सबको ये विश्वास दिलाया कि मैं ये सारे जो ऑफर्स है, सारे प्रस्ताव है, मैं ठुकरा दूंगा, मैं अपना सारा पैसा, अपनी सारी मदद आपके लिए करूंगा, लेकिन मैं अफजल खान को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनने में बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन कान्होजी जेदे जैसे व्यक्ति का छत्रपति शिवाजी महाराज को चुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। उनका पक्ष जो था वो और मजबूत हो गया था। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी जीत थी। पहली जीत तो वो थी जहां छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ से बाहर नहीं निकले थे और अफजल खान को वर्षा ऋतु रुकने तक का इंतजार करना था, 4 महीने का वेट करना था। और दूसरी जीत थी ये। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी तो अभी पूरी हुई नहीं, लेकिन वीडियो पूरी हो गई। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इस पूरी कहानी को हमने 2 अलग भाग में, यानी 2 अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया है। जो पहला हाफ है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो इस वीडियो में आ गया। आगे की कहानी को हम अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो में डालूंगा, जो आगे की कहानी है हम उसे उसमें कवर करेंगे, उस अगली वीडियो में। और इसलिए वो वीडियो पार्ट 2 होगा इस पूरे टॉपिक का। अगला वीडियो आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आप चिंता मत करें। दोनों वीडियो की कहानी तो एक है, इसलिए दूसरी वीडियो को आने में समय नहीं लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन दबाएं
और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहे तो मेरी जो पुरानी वीडियो है उसे भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।